हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है और कॉस्टिंग का सेमेस्टर 3 का जो पेपर है उसकी आपकी शेड्यूल डेट आपके पास आ चुकी है 2 मार्च। तो चलिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब कुछ एक नॉर्मल क्वेरीज जो मेरे पास आ रही थी कि सर एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए जाएँ। तो देखिए, वैसे मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। बट अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, फिर भी अगर हम लास्ट ईयर का पेपर कुछ देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करना चाहूँ तो उसमें आपका एक मटेरियल का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट बनता है। उसमें से आपके पास मटेरियल में से जो रीऑर्डर लेवल वाले क्वेश्चन है ना, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी है या ईओक्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट बनता है ना। लीफो हो के चांस थोड़े कम है, ये पर ज्यादा आ सकते हैं, पर आप मटेरियल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर हम बात करें तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो लगता है मुझे एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें से एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद एक हमको लगता है प्रोसेस अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर जैसे जो आपकी बुक में जो एक लेसन नंबर 6 है एक्चुअल में, उसमें जिसमें तीनों प्रोसेस अकाउंट बनते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इफेक्टिव के अकाउंट बनते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक आपका मार्जिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बड़ा मार्जिनल कॉस्ट, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक आपका यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 चैप्टर जो हैं ये एक फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और देखिए बेटा, मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपको दे दूं कि ये मैं सिर्फ लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके बन सकते हैं। पर मैं फिर आपसे ये बोलना चाहूंगा, अच्छे से पूरा सिलेबस पूरी तैयारी के साथ पढ़ के जाएं, सिर्फ इन्हीं चैप्टर के ऊपर बेस्ड होके नहीं जाना है। ठीक है, और ये तो देखिए फर्स्ट लाइन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैं चलूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर और एक बजट बनता है, ये बन सकते हैं। थ्योरी आपकी जो रिकंसिलेशन वाला एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ में, रिकंसिलेशन वाला चैप्टर उसमें थ्योरी आ सकती है, आपका लेबर में से थ्योरी आ सकती है, और एक यूनिट 1 में जो बेसिक कॉस्टिंग का चैप्टर है उसमें से थ्योरी आपकी आ सकती है। ये थ्योरी के एस्पेक्ट से कुछ चैप्टर इसके अंदर हो सकते हैं। चलिए, तो ये सिर्फ एक छोटा सा एक गैस वर्क है। प्लीज मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप सिर्फ इसी पर बेस्ड होकर नहीं जाएं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। पर ये जो 5 चैप्टर हैं इनको जरूर अच्छे से करके जाएं। काफी संभावना है कि इनमें से काफी सारा न्यूमेरिक आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत 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 मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर करके आए, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आए, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने का जल्दी नहीं करें। आपको 3 घंटे मिलते हैं, प्लीज उनको अच्छे से यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।